दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड बीपीएस में। चलिए, देर किस बात की, आज फिर हम बात करते हैं कुछ रचनाओं की कि कौन सी रचना किसकी है, और एक कहानी के माध्यम से मैं आपको सारी रचनाएं याद कराता हूँ। चलिए देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पर राइटर का नाम लिखा हुआ सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अयज्ञ, यानी अयज्ञ जी की कौन कौन सी रचना है इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें अयज्ञ जी की रचना की। क्या के अयज्ञ जी कहते हैं कि नदी के द्वीप, यानी नदी के किनारे एक बार अयज्ञ जी जो रहते थे, कहाँ रहते थे? नदी के किनारे। तो एक बार अयज्ञ जी नदी के पास गए और उन्होंने लोगों को बताया, क्या बताया कि जो नदी होती है ना, इसमें सदा नीरा रहता है। नीरा मतलब सदा उसमें जल भरा रहता है, और मैं रोज जो है नदी के पास जाता हूँ और उसकी पूजा करता हूँ। तो लोगों ने कहा कि भाई ठीक है, तुम कभी नहीं भूलते? कि नहीं, नदी का जो रास्ता है वो रास्ता मैं कभी नहीं भूलता, यानी छोड़ा हुआ रास्ता। आप फिर से सुनो, अयज्ञ जी नदी के पास रहते थे, नदी के द्वीप, और बताते हैं नदी में सदा नीरा यानी सदा जल भरा रहता है, और मैं रोज जाता हूँ और छोड़े हुए रास्ते को पीछे नहीं छोड़ता। और अयज्ञ जी बताते हैं कि हम सब कैसे हैं, हम सब शरणार्थी हैं, यानी इस दुनिया में हम जब आए हैं तो कुछ समय के लिए आए हैं। हमें अपने जीवन को ऐसे सजोना है जैसे लिखे कागज के कोरे पन्ने, यानी हमारे जीवन के बारे में भी लिखा हुआ है, कौन कितने समय तक इस जीवन में, इस दुनिया में रहेगा। और हम सब जो है ना, क्या है, सब कोठरी की बात को जाने हुए हैं। कोठरी की बात क्या मतलब, यानी अंधविश्वासों की बातों में जब आए हैं तो एक दिन जाना ही होगा। तो एक व्यक्ति उनसे बोला, जी बताइए अयज्ञ जी कि हमें क्या करना चाहिए? बोले कुछ नहीं करना है, तुम केंद्र हो और तुम्हारे चारों ओर क्या है, परिधि, यानी अपने जीवन को समझो। एक बार फिर से देखो, क्या अयज्ञ जी एक नदी के पास रहते थे, नदी के द्वीप, बताया नदी में सदा नीरा रहता है, मैं रोज जाता हूँ, छोड़ा हुआ रास्ता, हम सब शरणार्थी हैं, सब कोठरी की बात के पीछे पड़े हुए हैं, और लिखे कागज कोरे। ठीक है, लिखे कागज कोरे। फिर आगे वो क्या बताते हैं कि भाई तुमको अगर इसके बारे में जानना है ना, तो इसके लिए एक काम करो कि ईश्वर के नाम को पकड़ लो। ईश्वर का नाम क्या है? वो अमर वल्ली है, यानी वो बल्लारी है, वो बल्ली है जो हमें इस चिंता से मुक्त कराती है। क्यों? ये हमारा जीवन भी जो है ना क्षणिक है। क्षणिक का मतलब होता है भंगुर, यानी हरी घास पर क्षणभर, यानी आज बचपन, कल जवानी और फिर बुढ़ापा। तो हमारा जीवन भी जो है क्षण भर का है, यानी हरी घास पर क्षण भर, और हम लोग इस त्रिलोक में आए हुए हैं। और एक रचना है इनकी, छाया का जंगल और अपने अपने अजनबी, यानी हम सब अपने रिश्तेदार भाई बहन सबसे मिलते हैं। ये सब कैसे होते हैं? अपने अपने अजनबी। तो एक बार दोबारा सुने इसको, उन्हें याद हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं, अगले जो कवि हैं हमारे, जो राइटर है, उनका नाम है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो सक्सेना जी बताते हैं, क्या बताते हैं एक बार जो है सक्सेना जी जो है ना जंगल से जा रहे थे, यानी जंगल का दर्द। तो उन्हें जो है ना जंगल में क्या लगता है? डर लगता है। और जब किसी आदमी को जंगल में डर लग रहा हो, ऊपर से गर्म हवाएं चल रही हों, और उसको एक नज़ारा देखने के लिए मिले, क्या कि कहीं कठपुतला या मृत लोग जो है किसी खूंटी पर टंगे हुए मिले, यानी खूंटियों पर टंगे लोग, तो उसकी तो हवा खराब हो ही जाएगी। यानी सक्सेना जी जंगल से जा रहे थे, जंगल का दर्द, गर्म हवाएं चल रही थी, उनकी खूंटी पर मिला हुआ एक मुर्दा या मृत शरीर मिला, यानी खूंटियों पर टंगे लोग। और फिर अचानक से जो है एक घंटी की आवाज़ उन्हें सुनाई दी, यानी कांट की घंटियाँ। तो सक्सेना जी की हवा हो गई खराब। उसके बाद अगले कवि की यदि हम बात करें तो नरपति नालय। ठीक है, नरपति नालय की एक ही रचना बीसल देव और रासो। ठीक है, तो ये आपको याद हो जाएगी। फिर सिखों के गुरु हैं जिनका नाम है गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव की यदि हम बात करें तो गुरु क्या बताते हैं? हमेशा सुख का मार्ग बताते हैं, यानी सुख मनी। सुख का मार्ग क्या है? कि ईश्वर की भक्ति में लगो, और यदि ईश्वर की भक्ति में लग जाओगे तो तुम्हारे साल के 12 महीने यानी 12 मास जो है वो सुख से बीतेंगे, और आखिरी यानी 52 आखिरी, आखिरी में आपका अंत भी सही होगा। तो गुरु अर्जुन देव क्या बताते हैं? सुख का जीवन जो साल के 12 महीने और आखिरी जीवन अंत में जियो। वहीं एक कवि है रज्जाब। रज्जाब की जो है एक रचना है जिसका नाम है अंगबधू। ठीक है, या हम कह सकते हैं रज्जाब की जो पत्नी थी उसका नाम था अंगबधू। और वैसे ही एक कवि है जिनका नाम है मधुसूदन। मधुसूदन की जो रचना है उसका नाम है रामास्वर मेघ। रामास्वर मेघ। ठीक है, तो राम के नाम में क्या है? राम के नाम में मधु। मधु का मतलब शहद, और मेघ यानी आसमान के जैसा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं
एक कवि हैं रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय की देखिए हम बात करते हैं क्या कि रघुवीर सहाय क्या कहते हैं कि भाई हंसो, हंसो और जल्दी हंसो, यानी इस ये जो जीवन मिला है ना, इसे हंसी खुशी व्यतीत करो, पता नहीं कब जो है ऐसा क्षण आ जाए कि तुमको आत्महत्या भी करनी पड़ जाए। यानी आत्महत्या करनी नहीं है बल्कि उसके विरुद्ध रहना है। यानी हंसो हंसो जल्दी हंसो, आत्महत्या के विरुद्ध हंसो। ठीक है, आगे बात करते हैं। एक और कवि हैं जिनका नाम है गजानन मानव मुक्तिबोध। तो मुक्तिबोध की रचनाएं एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, आप ध्यान से सुनिएगा इनको। मुक्तिबोध की यदि हम बात करें तो मुक्तिबोध बताते हैं क्या कि हम लोग जो सपना देखते हैं ना, वो एक कांट का सपना है। कांट का सपना क्या है, मतलब नकली। जब हम इस संसार में आते हैं तो ये भी मेरा, वो भी मेरा, अमीर गरीब सब ऊंचा नीचा, सब कुछ अपनी अपनी मान बढ़ाई में लग जाते हैं, जो कि एक सपना है। और कोई कितना भी अमीर बन जाए एक दिन उसको जाना जरूर है। ठीक है, तो काट का सपना और सतह से उतरता आदमी। जब आदमी को चढ़ जाती है ना तो एक दिन वह उतरता जरूर है, चाहे वो चांद पे ही क्यों ना चला जाए और कह दे चांद का मुंह टेढ़ा है, लेकिन उसको भी एक दिन जाना पड़ता है। और माधव जी यानी मुक्तिबोध क्या कहते हैं कि भाई जो भारत है, भारत का इतिहास और संस्कृति जो है वो सबसे ही अलग है। यानी भारत देश ऐसा है जिसमें अनेकता में एकता पाई जाती है। उसके बाद एक और कवि हैं, एक और लेखक हैं जिनका नाम है असाइद। असाइद की रचना है हंसावली, बहुत महत्वपूर्ण है, जो पूछी जाती है कि असाइद की रचना कौन सी है, हंसावली। ठीक है, आगे हम बात करते हैं केशव दास की। तो देखिए केशव किसको बोलते हैं, कृष्ण जी को केशव बोलते हैं। और यदि कृष्ण जी की हम बात करें तो कृष्ण जी कौन थे, भगवान थे, या भगवान तो एक और थे जिनका नाम है राम यानी रामचंद्रिका। और राम के नाम में क्या आता है, रस यानी रसिक प्रिया। और राम के ऊपर क्या लिखते हैं, कवि यानी कवि प्रिया। और फिर क्या लिखते हैं उनके लिए, छंदमाला। ठीक है, और राम कैसे व्यक्ति थे, राम वीर थे, तभी तो रावण को हरा दिया था, यानी वीर सिंह देव चरित्र। और उसके बाद ये है एक रचना नक्शिका और एक है विज्ञान गीत। यानी यानी आज विज्ञान के समय में इनके गीतों को नहीं गाया जाता। एक बार फिर से सुन लीजिए, केशव दास यानी केशव राम, रामचंद्रिका, राम के नाम में क्या है, रस रसप्रिया, कवि हैं कवि प्रिया, और छंदमाला, और राम कैसे थे, वीर सिंह देव यानी वीर सिंह देव चरित्र। और एक रचना है कि जहांगीर जस चंद्रिका। ठीक है, जिसमें जहांगीर जो बादशाह था उसके बारे में इन्होंने लिखा है। इधर हम बात कर रहे हैं मलिक मोहम्मद जायसी की। तो मलिक मोहम्मद जायसी की जो फेमस है, एक तो पद्मावत पूछी जाती है, तो आप लोगों को याद भी होगा, इसके बारे में ज़्यादा बताने से कोई फ़ायदा नहीं है। पद्मावत जो होती है, पद्मावती एक बहुत ही सुंदर रानी होती है। इसके ऊपर फिल्म भी बनी हुई है पद्मावती। तो मलिक मोहम्मद जायसी की क्या है, पद्मावत और अखरावट। ठीक है, और एक है आखिरी कलाम। ठीक है, आखिरी कलाम मतलब जब आदमी की मृत्यु हो जाती है तब वो अंत में जो कहता है। ठीक है, फिर पद्मा मलिक मोहम्मद जायसी जो है, इनकी पत्नी का नाम क्या था, चित्रलेखा। यानी जायसी की पत्नी का नाम था चित्रलेखा, पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। वहीं पर एक कवि और हैं जिसका नाम है ईश्वर दास। ईश्वर दास की रचनाओं की यदि हम बात करते हैं तो इनकी 3 रचनाएं मुख्य रूप से मिलती हैं। देखिए ईश्वर के नाम में क्या होता है, सत्य, तो सत्यवती तथा, और ईश्वर यानी भरत मिलाप। रामायण, रामायण में कौन होते हैं, राम जी, और राम जी के भाई थे भरत मिलाप। और अंगद पेज, यदि हम बात करें तो जो अंगद होता है रामायण में, जो मतलब बानर सेना में होता है, रावण के दरबार में रहता है, तो अंगद का पैर किसी से नहीं उखाड़ा जाता है। इधर हम बात करते हैं कि एक और कवि हैं जिनका नाम है कबीर दास। और कबीर दास की जो पुस्तक है उसका नाम है बीजक। और बीजक में इन तीनों का संग्रह है किसका, साखी, सबद, रमैनी। कभी कभी इन्हें अलग अलग भी पूछ लेता है, तो आपने याद रखना कि बीजक और बीजक के अंतर्गत आती हैं साखी, सबद, रमैनी। ठीक है दोस्तों, यदि आप इनको सही से पक्के से याद करना चाहते हैं, कभी ना भूलने वाले, तो एक बार इस वीडियो को पुनः दोबारा से देखिए, आपको सारी रचनाएं चुटकियों में याद हो जाएंगी कहानी के माध्यम से। दोस्तों यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह आपसे लेता हूँ, तब तक के लिए विदा, कल फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू।